24 तारीख को फाइल आदेश में गई है और जो 24 को जो आदेश आएगा उसमें लालता का मकान गिरने का आदेश। भूमि पे जो अवैध का जो लालता का अवैध निर्माण था, अगर वो ध्वस्त होता है, अगर नहीं वो ध्वस्त होता है, ध्वस्त कराइए। और कराने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूँ कि उस वहां पर अनुराग का मूर्ति लगाइए, उसको पार्क बनाइए, सुंदरी। मकान का दरवाजा चोरी हो गया, हमारे मकान का खिड़की चोरी हो गया, टॉयलेट चोरी हो गया है और टंकी चोरी हो गई, घर का सामान बक्सा और अलमारी चोरी हो गई, बाथरूम की टोटी भी चोरी हो गई। इस तरह की बातें उसमें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं JNDA न्यूज। JNDA न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर में अनुराग यादव को लेकर तारीख थी। आज तारीख में क्या बहस हुई, तब अगली तारीख कब होगी, आगे की सुनवाई कैसे क्या होगा, आइए हम जानते हैं सर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके JNDA न्यूज को और आपके सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप सबने जिस हौसले के साथ इसको कवर किया है, इस केस को। आज ये केस अपने मुकाम पे है। आज इस मामला लंबित था न्यायालय में। आज की तिथि नियत थी और उसमें साफ निर्देशित किया गया था तहसीलदार के द्वारा लालता के अधिवक्ता को कि अगर आज आप बहस और उस पर कोई आपत्ति नहीं देंगे तो यह फाइल स्वतः आदेश मानी जाएगी। तो उन्होंने 13 तारीख को ही उन्होंने उसको आपत्ति लगा दी थी। आज उस आपत्ति पे उन्होंने बहस किया है, हमने भी बहस किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को फाइल आदेश में गई है और जो 24 को जो आदेश आएगा उसमें लालता का मकान गिरने का आदेश होगा। जी। लालता का मकान गिरने का आदेश कंफर्म हो चुका है कि 24 तारीख को हो जाएगा। आदेश गया है कि 24 तारीख को न्यायालय ये आदेश करेगी कि वो मकान रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हमारे तर्क से, हमारे जो विश्वास है और जिस तरह से न्याय अगर होना चाहिए तो वो मकान गिरना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जो फैसला आएगा उस फैसले में उस मकान को ध्वस्त करने का आदेश, बेदखल करने का आदेश तहसीलदार के द्वारा दिया जाएगा। जी। क्या लगता है सर कि लालता यादव अपने मकान को बचा पाएंगे गिरने से? कैसे बचा पाएगा यार? जी। जब कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हाथ पड़ गया है, क अलग हो गया, ख अलग हो गया, ग अलग हो गया, 932 में मिलजुमला नंबर खत्म हो गया है, उसमें क में बंजर खाता हो गया, बंजर खाते में जो है मकान निर्माण है, तो उसमें कैसे किस बेस पे आप कह रहे हो कि वो बचा लेगा? बिल्कुल नहीं बच पाएगा, मकान ध्वस्त होगा। जी। जो दरोगा साहब हैं उनके घर में राजेश यादव, कहाँ तक बचाने की कोशिश करेंगे? दरोगा साहब कोई न्यायालय हैं? दरोगा साहब भगवान हैं? नहीं। दरोगा साहब कौन हैं? कोर्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट हैं? हाई कोर्ट? कौन है यार? दरोगा साहब 120B के मुलजिम हैं। तो दरोगा साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से मकान गिरेगा, उसका बेदखली का आदेश होगा, सरकार अपनी जमीन खाली करवाएगी और उसके बाद से हम सब लोगों ने कहा था जैसे कि वहाँ पे हो सकता है अनुराग की स्टैचू लगाई जाए, मूर्ति बनाई जाए, पार्क बनाई जाए। तो आगे इस मामले में अगर देखा जाए, एक माँ एक पिता जिस तरह रो रहा है अपने बेटे को लेकर के, तो क्या सुनवाई कब तक कंफर्म हो जाएगा कि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आज आखिरी सुनवाई थी, खत्म हो गया है। अब बचा क्या है? 24 तारीख को आदेश आएगा। अब आदेश जो होगा उसको देखा जाएगा। खत्म हो गया है, सुनवाई हो चुकी, तारीख पड़ गया, बहस हो गया, जिरह हो गया, आपत्ति आ गई, दरखास्त आ गया, जितना कुछ होना था सब कुछ हो गया है। आज ये फाइल पैक हो गई है। अब इसमें आदेश 24 तारीख को आएगा। तो उस बाप को और उस माँ को और उस बहन को और आपके दर्शकों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि 24 तारीख को जो आदेश आएगा वो उस मकान को गिराने का होगा, वो मकान को बेदखल करने का होगा और वहाँ से बंजर खाते की जमीन पे अवैध निर्माण हटने का होगा और सरकार अपनी जमीन वापस ले लेगी। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं सर कि आदेश होगा 24 तारीख को, आदेश होने के बाद जब उनके घर का ध्वस्तीकरण हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे अनुराग यादव के नाम पर क्या क्या बनवाया जाएगा उनके याद में? देखो भैया, मैं तो सरकार हूँ नहीं, न तो मेरे पास कोई ऐसा मद है, न तो मैं यहाँ का विधायक और सांसद हूँ। मैं तो आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे बदलापुर विधानसभा लड़ा दो। मैं जीत जाऊँ चुनाव, फिर मैं बनवा दूंगा, मुझे मंत्री बना दो। लेकिन
मैं इस जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, मैं कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सचिव होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं मजबूती के साथ सरकार के समक्ष इस बात की मांग करूंगा कि जो बंजर खाते की भूमि पे जो अवैध का जो लालता का अवैध निर्माण था, अगर वो ध्वस्त होता है, अगर नहीं वो ध्वस्त होता है, ध्वस्त कराइए। और कराने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि उस वहां पर अनुराग का मूर्ति लगाइए, उसको पार्क बनाइए, सुंदरीकरण करिए और उस गांव का जो है नाम जो है कबरुद्दीनपुर तो रहे, अनुराग यादव का भी नाम उसमें जोड़िए, तो अनुराग यादव के नाम से भी उस गांव की पहचान होनी चाहिए। तो मैं यही मांग आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दर्शक भी इसमें समर्थन करेंगे और उनका जो आपका मांग है वो पूरा किया जाएगा। जी। जिस प्रकार से सर इस घटना को लेकर कबरुद्दीनपुर गांव आक्रोशित है और कहीं न कहीं लालता यादव और उनके पूरे परिवार के ऊपर गुस्सा जता रहा है, क्या कहेंगे ऐसे गांव वालों के लिए जो इस तरह का सपोर्ट किए अनुराग यादव के पिता का? नहीं, देखो गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, गांव के प्रधान सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधान के पति सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा जिला सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा प्रदेश सपोर्ट कर रहा है और पूरा देश सपोर्ट कर रहा है कि जिस तरह से एक ऐसे नौनिहाल का जो इस देश का भविष्य था उसका गला काट के हत्या कर दी गई, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्याय का पथ को रोकते हैं, मतलब सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी, चलाइएगा जरूर, काटिएगा मत। नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा इस मुकदमे को लंबित करने का प्रयास किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आज उस मकान को गिराने के लिए जो हम लोगों का दावा था, उसको बचाने का जो उनका दावा था, उसमें बहस हुई और बहस के बाद आज वो मकान गिरने के लिए फाइल आदेश में गई है। 14 तारीख को आदेश में फाइल है, 14 को जो रिजल्ट आएगा वो आपके सम्मुख होगा। जी। अनुराग वाले केस में क्या मामला हुआ, क्या कुछ बहस हुई? देखिए, पिछले कई दिनों से, मतलब एक साल से अनुराग यादव जो एक नौजवान लड़का था जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी और मामला न्यायालय में लंबित था। और जिस लिए वो हुआ था वो एक मकान को लेके हुआ था कि एक मकान था जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ था और उस पर अवैध निर्माण हुआ था, उसका झगड़ा था। उसको लेकर उस ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो मामला तहसीलदार कोर्ट में लंबित था। फिर उस पर लगातार डेट पड़ रही थी, आपत्ति आ रही थी, दरखास्त पड़ रही थी और अनुराग का परिवार न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहा था। उसके बाद उसमें एंट्री होती है हमारी, एक सरकारी अधिवक्ता हमारे सीनियर नियुक्त होते हैं, उसके बाद हम इसमें आते हैं और हम इसकी जो है इसको आगे लेके जाने की बात करते हैं। न्यायालय में हम दिन प्रतिदिन पेश होते थे और इस पर बहस करने की हम मांग करते थे, लेकिन लालता के अधिवक्ता के द्वारा लगातार इसमें भागने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद समय बीतता गया और आज तकरीबन 1 साल होने को है। आज की डेट में वह फाइल नियत थी। आज हम सब लोगों ने इस बात का जोर दिया था, पिछले 10 दिनों से लगातार डे बाई डे मुकदमा न्यायालय में लंबित था। आज हम सब लोगों ने इसको मांग की थी कि आज इस पर बहस होनी चाहिए और मुझे खुशी इस बात की है कि तहसीलदार के न्यायालय में आज बहस हुई है और ज़ोरदार बहस हुई है। इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो 1 साल से ये प्रकरण चला रहा था, इसमें मिलजुमला नंबर था, 932 का मामला था, 932 मिलजुमला नंबर था, उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जो ग्राम के प्रधान हैं वंदना सिंह जी, उनके द्वारा वंदना यादव जी के द्वारा अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया 30-2 का, जिसको बोलते हैं कि इसमें फाट पड़ना चाहिए। उसके बाद एक आदेश होता है, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, लेखपाल की रिपोर्ट के बाद फिर उसमें ट्रेसर की रिपोर्ट आती है, ट्रेसर की रिपोर्ट के बाद फिर एसओसी और वो अन्य न्यायालयों से गुजर के फिर सीआरओ कोर्ट में आता है। सीआरओ के यहाँ से एक आदेश होता है, उसमें फाट पड़ता है, रंगपूर्ण, मतलब पीला, हरा, लाल फाट बन के आता है, क, ख और ग, जिसमें क जो नंबर है वो बंजर खाते का नंबर है और बंजर खाते पे उसमें लिखा गया है कि बंजर खाता क है और क पे एक मकान निर्माण है और वो निर्माण जो किया है उसका नाम लालता है।
तो बस लड़ाई इसी बात की थी कि लालता के द्वारा बंजर खाते की भूमि पर अवैध मकान का निर्माण कराया गया था 2 मंजिला। उसकी रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के यहाँ पेश हुई। तहसीलदार ने उसकी स्थलीय आख्या मांगी, लेखपाल ने उस पर आख्या दिया, आरआई के माध्यम से आख्या आई और आख्या में यह स्पष्ट लिखा गया कि तीनों को 932 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग, और जो क नंबर आ रहा है वो बंजर खाते की भूमि है और बंजर खाते पे लालता यादव नाम के किसी व्यक्ति ने मकान बना रखा है। और उसके बाद तहसीलदार महोदय के यहाँ इस पर बहस होती है। तहसीलदार महोदय के यहाँ विपक्ष के भी लोग बहस करते हैं, वो गलत तरीके से तर्क देते हैं जो कि कहीं से भी वो टिकता नहीं है। उसके बाद हम भी बहस करते हैं और हम तर्क संगत बहस करने के बाद उसका जो फैसला आता है कि 24 तारीख को वह केस जो है, वो मुकदमा जो है वो आदेश में चला गया है और 24 तारीख को क्या न्यायालय से आदेश आता है ये आप सबके सम्मुख होगा। क्या यह मान लिया गया है कि लालता का मकान जो बना हुआ वो अवैध रूप से बना हुआ है? जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आया हुआ है, मैंने बताया कि आपको ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, CRO कोर्ट अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के न्यायालय से जो रिपोर्ट लगी, जो लेखपाल की रिपोर्ट लगी, वो तो एक अलग रिपोर्ट लगी, प्लस उसमें भी क ख ग आया, क में बंजर खाते दिखाया गया। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने एक रिपोर्ट मंगाई, जो उनके आरआई ने जो चकबंदी का आया वो अलग आया, तहसीलदार महोदय का अलग आया। सबका जो रिपोर्ट आया वो एक ही आया कि क नंबर की भूमि पर वो बंजर खाता दर्ज है और बंजर खाते पर बना हुआ मकान वो लालता प्रसाद यादव का है। 24 तारीख को क्या यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा तहसील कोर्ट से, इसका आदेश आ जाएगा? यह चैप्टर आज ही क्लोज हो गया। अब 24 तारीख को जो आएगा, अब उसके बाद उनके वकील देखिए ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर उनके अधिवक्ता ऊपर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो मकान है वो अवैध है, वो मकान गिराया जाएगा, उसका बेदखली का आदेश होगा और वो आदेश होगा कि 15 दिन के अंदर लालता के परिवार के लोग स्वतः उस मकान को ध्वस्त करा दें, वरना प्रशासन के माध्यम से उस मकान को ध्वस्त करा दिया जाएगा। उसके बाद जो उस मकान को ध्वस्त होने में जो पैसा खर्चा होगा, जो सरकारी खर्चा होगा, चाहे वो बुलडोजर लगेगा, चाहे वो मजदूरी लगेगी, वह लालता को देना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब 24 तारीख को आदेश आएगा तो लालता स्वयं से उस मकान का ध्वस्तीकरण करा लेगा, ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं। अब तक कितनी तारीखें अब तक पड़ चुकी होंगी इसमें? देखिए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पिछले जब से मैं इसमें आया हूँ तब से आप सबके माध्यम से आपको जानकारी होगी कि बहुत कम तारीखें पड़ी हैं और जो महीने 2-2 महीने तारीख पड़ती थी वो 5 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की पड़ने लगी। हाँ, और नौबत तो ये आ गई थी कि पिछले 10 दिनों से एक दिन की तारीख पड़ गई थी। हाँ, तहसीलदार कोर्ट में देखा जाए तो जो आपत्ति लगी थी उसमें 2 फोटो लगे हुए थे, एक पूर्व की फ़ोटो, एक वर्तमान फ़ोटो, और कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ जो है कि आज की तारीख पे कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा था जो फाइल आदेश में न जाए। क्या प्रयास हुआ? अब लालता के अधिवक्ता के पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने 2 फोटो लगाई पूर्व की और उन्होंने बताया कि इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। तो लेकिन जब उसको अभी तो इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा की नहीं गई है तो वो ध्वस्त कैसे हो गया है। वो ये कह रहे थे कि जब यह मकान पहले ही ध्वस्त हो गया है तो इसके ध्वस्तीकरण की बात क्यों हो रही है। एक तरह से लालता के अधिवक्ता भी मान रहे हैं कि वो अवैध मकान ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा या कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मकान पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो मकान जैसे था वैसे ही है। 24 तारीख के आदेश के बाद हाँ, वो मकान जरूर गिर जाएगा। कुछ तो उसमें ये बताया जा रहा था कि टोटी चोरी हो गई है, कुछ बाथरूम का, ये सब भी कुछ बताया जा रहा था। नहीं, उसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा मकान का दरवाज़ा चोरी हो गया, हमारे मकान का खिड़की चोरी हो गया, टॉयलेट चोरी हो गया है और टंकी चोरी हो गई, घर का सामान बक्सा और अलमारी चोरी हो गई, बाथरूम की टोटी भी चोरी हो गई। इस तरह की बातें उसमें दरखास्त में दी गई। वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर वो मकान गिर चुका है तो उसको बचाने का प्रयास मकान गिरा कहाँ है भाई? अगर नहीं, उनके वकील के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, उनके वकील के पास क्या है, मरता क्या ना करता, अब उनके पास क्या बचा है? तो यही कुतर्क बचा है। कुतर्क करके वो सोच रहे थे कि तारीख मिल जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 24 तारीख को आदेश आ जाएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सर ने बताया कि 24 तारीख को आखिरी डेट होगा, उनके घर का ध्वस्तीकरण होगा। इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।